टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस। चलिए शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकित, वेलकम टू नॉलेज प्रोटोकॉल, आपका अपना चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हम पढ़ने जा रहे हैं आईसीएसई साउंड चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला होता है नेचुरल वाइब्रेशंस। नेचुरल वाइब्रेशन, नेचुरल वाइब्रेशन क्या होता है? नेचुरल वाइब्रेशन एक ऐसा वाइब्रेशन होता है जो रियल लाइफ में नहीं होता, सिर्फ वैक्यूम में होता है, मतलब बाहर होता है। ठीक है, वैक्यूम में होता है, जहां पर कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं होता, वहां पर कौन सा वाइब्रेशन प्रेजेंट होता है? नेचुरल वाइब्रेशंस। ठीक है, आपने क्या किया, आपने फॉर एग्जांपल यहां पर एक जो स्केल आता है ना, मेटल स्केल को आपने क्लैम्प कर दिया। क्या कर दिया? क्लैम्प कर दिया, मतलब बेंच वाइज से आपने कस दिया। अब कसने के बाद क्या किया, एक बार आपने मारा, तो मारने के बाद क्या होगा, ये कुछ ऐसा झूलेगा, मतलब ये यहां जाएगा और यहां जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये ऑसिलेशंस करेगा, वाइब्रेशंस करेगा। और ये वाइब्रेशंस कब तक करेगा? देखिए, वाइब्रेशंस कब तक करेगा? वाइब्रेशन कब तक करेगा भाई? इनफाइनाइट टाइम तक। कब तक करेगा ये? इनफाइनाइट टाइम तक, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, तो इनफाइनाइट टाइम तक करेगा। चलिए, दूसरी चीज क्या होता है, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस, ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है। तो मीन पोजीशन से जो एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर एनर्जी लॉस नहीं कर रहा है और इनफाइनाइट टाइम तक वाइब्रेट करता रहा है, तो यहां पर क्या होगा, इसके एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज नहीं होंगे। तो यहां पर दूसरी चीज है, इसके एम्पलीट्यूड क्या होते हैं? इसके एम्पलीट्यूड जो रहते हैं वो सेम रहते हैं, कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, तीसरी चीज, इसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, इसको हम कहते हैं नेचुरल वाइब्रेशन, जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती है। जैसे कि पेंडुलम का आप एक बार मार दीजिए, वो इनफाइनाइट टाइम तक झूलते रहेगा अगर वैक्यूम है तो वहां पर। ठीक है, चलो, तो ऐसे वाइब्रेशंस कई सारी चीजों में होते हैं। जैसे कि पहली चीज आपने देखा होगा, पेंडुलम जो है उसके वाइब्रेशन उसकी लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करते हैं। तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। तो हमने पढ़ा है कि टाइम पीरियड की रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट जी बाय एल। ये हो जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ठीक है, ये हो जाएगा किसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला? पेंडुलम की। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आपने क्या किया, अगर आपने एक स्प्रिंग लिया, फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग लिया, उसको क्लैम्प किया और इसके नीचे मास लटका दिया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो यहां पर क्या होगा, ये स्प्रिंग कुछ इस तरीके से यहां पर झूलने लगेगा, ये कुछ इस तरीके से झूलने लगेगा, ये कुछ इस तरह के झूलने लगेगा। तो इसके लिए भी इसका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट के बाय एम। चलिए, तो ये के बाय क्या है कि यहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट है, एम क्या है? तो एम इसका मास है, लोड का मास है। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है स्टूडेंट्स। और भी बहुत सारी चीजों में ऑसिलेशंस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका, जैसे हमने क्या किया, ये दो फिक्स्ड जगह है, इनसे क्या किया, हमने एक वायर को बांध दिया। तो क्या हुआ, जब इसको मैंने स्ट्रेच किया तो इसमें वाइब्रेशंस होंगे, और इसका जो वाइब्रेशन का मतलब इसका जो वाइब्रेशन है वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ के। मतलब अगर ये वायर की लेंथ छोटी और छोटी होती जाती है, तो अगर लेंथ छोटी होगी तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, फिर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट टेंशन फोर्स के। अंडर रूट टेंशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर ये वायर को आप स्ट्रेच करेंगे और फिर उसको बजाएंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती जाएगी। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज वायर जो एफ है, मतलब फ्रीक्वेंसी है, वो इस वायर के रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, अगर रेडियस ऑफ वायर बढ़ेगा, सुनिए, अगर रेडियस ऑफ वायर सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर रेडियस ऑफ वायर बढ़ेगा, अगर रेडियस ऑफ वायर बढ़ेगा तो क्या होगा,
रेडियस ऑफ वायर बढ़ेगा तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर आप पतला और पतला और पतला और पतला तार यूज करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। जैसे आप गिटार में करेंगे ना, तो अगर आप जैसे पतले वायर को करेंगे, ट्विंग की आवाज आएगी, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई उसकी ना। तो क्या होता है, अगर आप रेडियस को इंक्रीज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है, और अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको रेडियस को डिक्रीज करना ही पड़ेगा। चलिए, तो इसको अगर कंबाइन करें स्टूडेंट्स, इस सारे चीज को हम कंबाइन करें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, इन सारी चीज को कंबाइन करें तो हमारा फॉर्मूला आता है F = 1/2L अंडर रूट T अपॉन 2 पाई r स्क्वायर d। ठीक है, पाई r स्क्वायर d। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2L है ना, अंडर रूट टेंशन T अपॉन पाई r स्क्वायर d। अब यहां पर L क्या है, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, T क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, पाई तो पाई है, R क्या है, रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग, और D क्या है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। ओके, तो ये हो गया हमारा नेचुरल वाइब्रेशंस, ये हो गए हमारे नेचुरल वाइब्रेशंस। तो नेचुरल वाइब्रेशन में क्या होता है, सुनिए ग्राफ देख लेते हैं हम लोग नेचुरल वाइब्रेशन का कि ग्राफ कैसा होता है। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आप देखेंगे तो कुछ ऐसा है। यहां पर देखिए इसके एम्पलीट्यूड जो है वो बिल्कुल डिक्रीज नहीं हो रहे, बिल्कुल उतने ही है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता नेचुरल वाइब्रेशन में। चलिए, अब क्या होता है, अब रियल वाला वाइब्रेशन पढ़ते हैं जो हमारे अर्थ में होता है। तो उसको हम कहते हैं, दूसरे वाले वाइब्रेशंस को आपके ऊपर ही लिखा है डैम्प्ड वाइब्रेशंस। क्या बोलते हैं हम लोग, डैम्प्ड वाइब्रेशंस। सेकंड होता है डैम्प्ड वाइब्रेशन। डैम्प्ड वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन में क्या होता है, जैसे आपने क्या किया, आपने एक स्केल को क्लैंप किया, यहां पर एक स्केल को क्लैंप किया, और स्केल को क्लैंप करने के बाद क्या किया, आपने इसको मारा। तो मारने के बाद क्या होगा, ये ऐसा झूलेगा, झूलने के बाद क्या होगा, ये आएगा और ऐसे रुक जाएगा। ठीक है, आपने फिर मारा, फिर क्या होगा, फिर ये ऐसे ऐसे हिलेगा और फिर एक पोजीशन पे आके रुक जाएगा। मतलब क्या होता है, इसमें पहले ये यहां गया था तो ये यहां गया जाएगा, फिर ये यहां जाएगा, फिर ये यहां जाएगा, फिर ये यहां जाएगा, फिर ये यहां जाएगा, और धीरे धीरे रुक जाएगा। मतलब इसका जो टाइम पीरियड है वो फिक्स होता है, मतलब ये एक लिमिटेड टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए वाइब्रेट करता है। यहां पर इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होते जाता है, फ्रीक्वेंसी भी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता स्टूडेंट्स। चलिए, अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। देखिए ग्रेजुअली क्या हुआ, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हुआ। ठीक है, टाइम एम्पलीट्यूड, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में देखिए एम्पलीट्यूड इसका ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, मतलब धीरे धीरे यहां पर एम्पलीट्यूड कम होते जा रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं स्टूडेंट्स, यहां तक कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, अब क्या होता है, अगर आपको दिक्कत हो रही है कुछ तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए। ठीक है, वहां पर कमेंट कर दीजिए, या फिर आप मेरे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं नीचे व्हाट्सएप के। हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है नॉलेज प्रोटोकॉल का, मैं आपको विदिन 48 आवर्स आपके डाउट्स को सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, मेरे को एक बार आप मौका दीजिए, फिर देखिए मैं कैसे डाउट सॉल्व करता हूं, आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, मजा आएगा आपको मेरे साथ। ठीक है, चल आया। तो ये हो गया हमारा कौन सा, डैम्प्ड वाइब्रेशन। कौन सा वाइब्रेशन हो गया स्टूडेंट्स, ये मेरे साथ बोलिए, डैम्प्ड वाइब्रेशन हो गया। अब तीसरा आता है आपका फोर्स्ड वाइब्रेशन। फोर्स्ड वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है, सुनिए। जैसे कि ठीक है, जैसे कि आपने क्या किया, अब देखिए डैम वाइब्रेशन में इसको मार के छोड़ देते थे और ये रेस्ट पे जाता था। अब क्या होगा, अब इसके ऊपर क्या होगा, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक स्केल है जो क्लैम्प्ड है, उसके ऊपर आप बार बार मारते जा रहे हैं, तो आप किसी फ्रीक्वेंसी से मारेंगे ना, और उस फ्रीक्वेंसी को, उस फोर्स को हम बोलेंगे एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। ठीक है, ठीक है, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। तो
ये जो है, ये ऑब्जेक्ट ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना चाहता है, पर आप क्या कर रहे हैं, आप इसको बार बार मार रहे हैं, तो क्या ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा? इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं हम 500 है, 500 हर्ट्ज, और आप क्या कर रहे हैं, आप 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से इसको मार रहे हैं, तो क्या होगा कि किस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेगा? 1000 हर्ट्ज की। मतलब जिस फ्रीक्वेंसी से आप मारेंगे उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा। जैसे कि आप क्या होता है, जैसे आप किसी कंपनी में जाते हैं, अब कंपनी में जाते हैं तो वहीं के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो आपको ऑप्ट करने पड़ते हैं, मजबूरन में ऑप्ट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी जो टाइम है, मतलब जो आपका वाइब्रेशन है, तो वो जितने टाइम तक आप उसको मारेंगे उतने टाइम तक होगा। दूसरी चीज, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, वो लेस होगा, मतलब इसका एम्पलीट्यूड जो रहेगा वो लेस रहेगा। जैसे कि आप देखेंगे अगर कभी भी एम्प्लॉय जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर काम कर रहा है, तो क्या होगा, वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएगा, वो अपना एम्पलीट्यूड नहीं दिखा पाएगा, मतलब वो क्या करेगा, धीरे धीरे एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करेगा, अपना पूरा ज्यादा एम्पलीट्यूड नहीं दिखा पाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बात करते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी की। महेंद्र सिंह धोनी इतना सक्सेसफुल कप्तान क्यों था? हमारे जो माही सर थे वो इतने सक्सेसफुल कप्तान क्यों थे? क्योंकि भाई वो अपने प्लेयर्स को खुल के खेलने का मौका देते थे। कैसे कि भाई आपने कोई बैट्समैन आउट हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, पीछे माही है ना, माही आके मार देगा। तो भाई वो क्या करते थे, वो एक कॉन्फिडेंस देते थे प्लेयर्स को कि भाई आप खेलो, पीछे मैं तो हूं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता था, जो प्लेयर था उनकी टीम कैप्टनसी में बिल्कुल धाकड़ खेलता था, वो अल्टीमेट खेलता था वो, ठीक है। तो भाई यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी ने दूसरे प्लेयर्स को बढ़ावा दिया, ठीक है, इसलिए वो धाकड़ खेलते थे। पर अगर प्रेशराइज करते कि तुम खेलो खेलो खेलो, टोचो बिल्कुल उसको, तो भाई कोई परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा ना, तो टोचना नहीं है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, अगर किसी चीज को आप, किसी भी इंसान को आप अगर बार बार टोचोगे तो क्या होगा, वो अपनी फुल फ्लेज वाइब्रेशंस पे नहीं उसको वाइब्रेट कर पाएगा, वो अपना एम्पलीट्यूड जो है वो नहीं दिखा पाएगा। चलो, तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका फोर्स वाइब्रेशन होता है, जब आप इसको बार बार मारते रहेंगे। और इसका ग्राफ इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि आप किस फ्रीक्वेंसी से मार रहे हैं, हो सकता है कम मार रहे हैं, हो सकता है ज्यादा मार रहे हैं, इसका ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है पर बनाना, मतलब आप जब वैल्यू देंगे तभी बनाऊंगा ना मैं। चलो, अब तीसरी चीज है यहाँ पर, चौथी चीज है यहाँ पर रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का फोर्स वाइब्रेशन होता है। मतलब आप क्या करेंगे, आप ना अपनी, जैसे कई कंपनीज होती है ना, कई कंपनीज में एम्प्लॉय फ्रेंडली माहौल रहता है, एम्प्लॉय फ्रेंडली, जैसे माही सर एम्प्लॉय मतलब प्लेयर फ्रेंडली माहौल रखते थे ना अपने कैप्टनसी में। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जिस वाइब्रेशन से वाइब्रेट करना चाहता है, मतलब ये नेचुरल वाइब्रेशन से वाइब्रेट करना चाहता है, तो हम क्या करें, हम उसी वाइब्रेशन की इसको फोर्स दें, मतलब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जो है उसी वाइब्रेशन की प्रदान करें या दें। तो क्या होगा, ये अपने, सुनिए, जिस एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करता है, ठीक है, उससे ज्यादा, मतलब एम्पलीट्यूड जो है बहुत लार्ज हो जाएगा, एकदम सडन लार्ज एम्पलीट्यूड जो है वो प्रोड्यूस होगा, बहुत लार्ज एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होगा इसमें, और इसी केस को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस एक स्पेशल टाइप का फोर्स वाइब्रेशन है, जिसमें क्या होता है, आप जिस वाइब्रेशन, देखिए आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी को मैच कर देंगे, जिसकी वजह से एक लार्ज एम्पलीट्यूड जो है वो जनरेट होगा, और इसी चीज को, इसी स्पेशल केस को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो ट्रूप्स हैं, आर्मी ट्रूप्स, उनको क्या करा जाता है कि पुल पे या ब्रिज पे क्या हो जाता है कि उनको मार्च करके नहीं चलवाया जाता। क्यों नहीं चलवाया जाता? मान लीजिए उनकी फ्रीक्वेंसी, उनके पैर की फ्रीक्वेंसी जो है वो ब्रिज की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, तो ब्रिज में सडन एक लार्ज एम्पलीट्यूड जनरेट होगा और ब्रिज जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। दूसरी चीज, आपने ओपेरा सिंगर्स देखे, ओपेरा सिंगर्स, तो वो आ करके क्या करते हैं, ग्लास तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ देते हैं? तो वो अपनी चिल्लाने की फ्रीक्वेंसी को किसके साथ मैच करवाते हैं, वो मैच करवाते हैं किसके साथ, उस ग्लास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ग्लास टूट जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो सही लगी होगी और आपको मेरे टर्म्स जो हैं वो समझ में आए होंगे इन तीनों वाइब्रेशंस के। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक मारिएगा, और आपको मेरा आईसीएसई का टॉपिक ये अच्छा लगा तो मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे को बताते जाइए कि कौन सी वीडियो बनानी है, ठीक है। आप मेरे डाउट चैनल पे बता सकते हैं कि सर ये वीडियो आप पब्लिश कीजिए, हम इसको पढ़ना चाहते हैं आपके साथ, तो मैं आपके लिए बिल्कुल मेहनत करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।